नमस्ते दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामना है। और बसंत पंचमी का दिन है, विद्यादायिनी माँ सरस्वती को याद करते हैं आज। तो आज ही मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं एजुकेशन सिस्टम पे कुछ कहूँ। मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोस में इस बारे में बात कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। हो सकता है इसमें कुछ वैल्यूएबल आपको मिले और उससे आपकी लाइफ बदल सके। तो एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली 3 खामियां हैं हमारे। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी हिस्ट्री बुक्स को, हमारे सब्जेक्ट्स को इस तरह से बदला गया है, इस तरह से ऑल्टर किया गया है कि जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सभी भारतीय एक अपने आप को बहुत ही छोटा, गिरा हुआ और समझें। हमारे कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं, हमारी जो कमाई है, जो इतने हजारों सालों से ये जो सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता चली आ रही है, उसके जो गुण हैं, आयुर्वेद, योग, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो उनको बिल्कुल नेगेटिव बताया गया है। उनको बताया गया है कि हमारे सारे ग्रंथ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, माइथोलॉजी है ना। ये सारे एथेंस, ये सारे रोम एम्पायर, जितने भी बड़े बड़े ये नाम लिए जाते हैं, ये इनकी परिकल्पना भी नहीं थी। तब भी काशी था तब भी उज्जैनी था। और जब ये लोग नंगे घूम के मांस खाते रहते थे कच्चा, तब हमारे यहाँ इतनी सभ्यता थी कि हमारे पास विमान भी थे। हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वो सारी चीज़ें थी, हमारे गुरुकुल थे। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल बात को नहीं करने जा रहा हूँ, मैं फैक्ट बेस्ड बात बता रहा हूँ। आप इन फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि हम भारतीय अपने आप में बहुत ही खुद को छोटा महसूस करें। हम ये समझें कि हम कुछ भी नहीं हैं, हारे हुए लोग हैं, और जिनके सारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ। इस तरह से डिज़ाइन किया गया। उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि भारत के डेवलपमेंट पे कितना पड़ा है। हर व्यक्ति जो ज़रा सा सक्सेसफुल होता है उसे विदेश भागना है। क्यों? क्योंकि वहीं पे उसको लगता है सब कुछ सही है, यहाँ तो सब खराब है, भारत में तो सब बेकार है ठीक है, इस पे और बात करेंगे। सेकंड बात आती है कि हम जो मैकॉले है, अंग्रेज, सन 1859 तक उन्होंने भारत में सर्व किया। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करना, ताकि वो जब छोड़ के जाएं या जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो ये भारत के सभी लोग उनके कंट्रोल में हमेशा रहें। तो सेकंड जो एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ आया वो ये आया कि वो सभी भारतीयों को इस तरह से पढ़ाना चाहते थे कि वो अपना इंटेलिजेंस का उपयोग ना कर पाए। एक कैरिकुलम हो, उसे पढ़ाया जाए और उसे रट के पास किया जाए। मतलब आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, आपको वो चीज़ें रटनी है, और वो रट के एग्ज़ाम में जिसने सबसे ज़्यादा याद रखा, रटा, और जिसने सबसे ज़्यादा लिख दिया वहाँ, वो पास है, वो बुद्धिमान है। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है वो फेल हो जाता है, या बहुत कम नंबर्स आते हैं। आप समझ रहे हैं? वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो प्रज्ञान है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो ग्रो करे, हम कुछ क्रिएट कर पाएँ नया, हम कुछ अस्तित्व में ला पाएँ, कुछ नया डेवलपमेंट कर पाएँ। नहीं, उनके डिज़ाइन तरीके से वो बाबुओं को बना, वो उनका एजुकेशन सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए था जो चुपचाप से आके फाइलिंग कर सकें, दिमाग ना चला पाएँ, ऑर्डर मानने वाले लोग। तो जितने भी ऐसे इंटेलिजेंस ग्रो हुई है, लोग इंटेलिजेंट हुए हैं, उनको आपने देखा होगा वो ड्रॉप आउट्स होंगे या कम पढ़े लिखे होंगे, या उन्होंने अच्छे से पढ़ भी लिया लेकिन उस एजुकेशन का यूज़ ना करते हुए उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस पे फोकस किया और कुछ नया बदलाव ला पाया। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है
कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं है, वो है किसी भी सब्जेक्ट को रट के याद कर लो और एग्ज़ाम में दे आओ, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ठीक है। थर्ड बात आती है कि आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर लोग, मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनको हमने 10th तक जो पढ़ा है केवल वही काम में आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं और वो सारे अल्फा बीटा गामा, वो सारी केमिस्ट्री, वो सारा ज्ञान जो हमें दिया जाता है सो कॉल्ड, है ना, वो हम कहीं उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। हम आर्ट्स की बात करते हैं तो इतिहास की, हिस्ट्री की बात करते हैं तो सब उसमें उल्टा भरा रखा है, उसमें मुगलों को भरा रखा हुआ है, जो कि है ना हमारे चोल, चालुक्य, गुप्ता, इतनी सारी डायनेस्टी हैं, इतने सारा उन्होंने युद्ध किया और राज किया, वो सब नहीं बताया जाता। तो सारी बकवास वहाँ भरी हुई है। आर्ट्स की बात करेंगे तो आर्ट्स में हमारे आर्ट्स को, हमारे कल्चर्स को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है। हमारे मेडिकल साइंस को, जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं, उसको तो साफ बोल दिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जड़ी बूटियां हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एट द एंड ऑफ द डे जब सारी चीज़ें नेगेटिव जाती हैं तो यही जड़ी बूटियां काम में आ रही हैं, यही योगा सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है अब एक्सेप्ट करने के बिना। तो वो योगा इंटरनेशनल डे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए। पहले बोलते थे कि ये पेस्टिसाइड से उगा हुआ खाओ, क्या गोबर की खाद यूज़ कर रहे हो। अब जब बीमारियां बढ़ गई, सब चीज़ें हो गई, तो उनको लगता नहीं ऑर्गेनिक खाना चाहिए। ये हम बचपन से खा रहे हैं। और अगर मैं किसी फैक्ट को आपके सामने रखूं और बोलूं कि हमारे शंकराचार्य ने यजुर्वेद से लेके ऐसे ऐसे ये कहा, तो आप बोलोगे यार ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, माइथोलॉजी है। तो ये हमारा परसेप्शन है, ठीक है, ये तो कहाँ ही सही होगा। वही बात कोई अंग्रेज, कोई फॉरेनर बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद वही बात आपको समझाए, वो आप बहुत प्रभावित हो जाएंगे। ये बौद्धिक गुलामी है। जो बात हमारी दादी नानी हमसे ऐसे ही बोल देती थी, है ना, कि बेटा ना दौड़ते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, भागते हुए खड़े रह के पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पानी हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है। मैं इसकी साइंस आपको बताऊंगा, है ना। इसी बात को करंट मेडिकल साइंस बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद बोलने लगी है। हम तो बचपन से जानते हैं। और एक और बात जो उनको नहीं पता है कि भाई दूध हमेशा खड़े होके पीना चाहिए, है ना। तो सिचुएशन ये है कि ऐसी इतनी सारी चीजें हैं कि जो मैं इस वीडियो में अभी नहीं बता सकता। मैं सिर्फ वो क्रक्स बताना आपको चाहता हूँ। हमारी दादी नानी सब चीजें बचपन से बताते आ रहे हैं कि किस मौसम में क्या खाना है, किसी पर्टिकुलर डे पे क्या खाना है है ना। और एक पर्टिकुलर डे ऐसा भी आता है जिस समय हमें बासा खाना खाना होता है। तो इसकी बहुत सारी साइंस है। तो आप लोग उस चीज़ को जो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को समझते नहीं है। उसका फंडामेंटल रीज़न है हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि हम कुछ नहीं हैं, और जो जिस तरह का कैरिकुलम हमें दिया गया उसमें हमारे सारे कल्चर को किल कर दिया गया, हमारे सारे इंटेलिजेंस को किल कर दिया गया। हमको बस रट के याद करना है और फॉलो करना है कमांड्स। वी आर नथिंग बट जस्ट रोबोट्स। लेकिन जिस भी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको क्रॉस करके आगे बात की है, उसे क्रांतिकारी कहा गया, उसे रिबेलर कहा गया कि ये सब बेकार है, ये लोग लड़ते हैं, इनको कुछ काम नहीं आता, इस तरह की चीज़ें। आई होप जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। इसी बात को एक्सटेंड करता हूँ। ये तो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन होना क्या चाहिए एज पर माई रिसर्च। सबसे पहली बात, जो भी बच्चा पैदा हो उसको 5 साल तक स्कूल नहीं भेजना है। रिमेंबर दिस, 5 साल तक। वो ब्रिटिशर्स और रशियन, आप इन सबको देखो, इनके एजुकेशन सिस्टम को वहाँ उठाओ, वो डिफरेंट है हमसे। वहाँ वो इंटेलिजेंस बेस्ड काम करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि 5 साल तक हमको अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है।
अपने पास रखना है उसको। जो आपके संस्कार हैं, जो आपका प्यार है, जो आपका सानिध्य है, वो जो आपका कल्चर है, वो सब कुछ उसे सिखाओ, उसे खुद से सीखने दो। क्योंकि 5 साल तक बच्चे का ग्रास्प करने की जो पावर होती है ब्रेन की, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। और उस समय पे आप बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें, सारा कल्चर, उसके इनहेरिटेंस, अपने देश की बातें, अपने पूर्वजों की बातें, अपनी कहानियाँ, सो कॉल्ड जो अभी तक आपको मिला है, हो सकता है आपको ना मिला हो। बहुत से ऐसे माता पिता हैं अभी तक वो पैदा हुए और पैदा होते ही अंग्रेजों के गुलाम हो गए। अंग्रेज तो जा चुके हैं लेकिन उनके एजुकेशन सिस्टम के गुलाम हो गए और वही वो अपने बच्चों में कन्वे कर देते हैं। शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप मेरी इस बात को समझें, कोशिश करें, गिव अ सीरियस थॉट ऑन इट। और मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसे फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है? तो मैं भी कर रहा हूँ वो कोशिश। मैंने भी अप्लाई किया है अपनी लाइफ में अपने बच्चे पे कि 5 साल तक बच्चे को स्कूल ना भेजें, बिल्कुल नहीं भेजें, कुछ नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, बच्चा स्कूल से जितना दूर रहेगा उतना जल्दी ग्रो करेगा, उसके अंदर की जो इनहेरेंट इंटेलिजेंस है उसको ग्रो करने का मौका मिलेगा। तो 5 साल तक बच्चे को स्कूल ना भेजें, 1। और उन 5 सालों में बच्चे पे जितना प्यार लुटाना है वो सब लुटाएं, ठीक है? उसे सब कुछ अपने सारे कल्चर्स की बातें सिखाएं, दादा दादी, नाना नानी, गार्डन, पेड़ पौधे, ना, उसे बहुत सारी दुनिया में जितनी जगह आप घुमा सकते हो। दुनिया से मेरा मतलब है पेड़ पौधे, नेचर के पास ले जाएं, पशु पक्षियों से उससे जुड़ाव रखें, वो सारी चीज़ें जो आपके पास अच्छी हैं उससे शेयर करें। फिर वो 5 साल का होगा या होगी, उसके बाद आप उसे स्कूल भेजें। और स्कूल भेज के स्कूल में जाके मैंने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। टीचर से कहा, मैम आप ये 10-10 पेज के होमवर्क बच्चे को ना दें, 1 पेज का होमवर्क दें। क्यों? वो कवर कर लेगा, वो सीख जाएगा, है ना? तो टीचर बोलती, सर वो पीछे रह जाएगा। मैंने बोला, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि पीछे रह जाएगा तो मैं आपसे शिकायत नहीं करूँगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू बर्डन माई चाइल्ड विद दिस लेबोरियस वर्क, ठीक है? तो बर्डन नहीं, उस कैरिकुलम का बोझ नहीं होना चाहिए। वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ABCD 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ ज़रूरत है, मुझे पता है वो फैक्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन बर्डन नहीं होना चाहिए उसका। तो आप एजुकेशन सिस्टम तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने बच्चे को कैसे एजुकेशन देनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज आप फीस दे रहे हो। जब मैंने टीचर से कहा कि देखिए मैम, मैं बच्चे को नहीं चाहता कि उसे बहुत सारा होमवर्क मिले, आप सभी सब्जेक्ट का 1-1 पेज का होमवर्क दे दो, वो बिना बोझ के जिस चीज को कर पा रहा है उसे करने दो। क्योंकि अभी से उसे गधा बना दिया जाता है, बोझा ढो ढो के, एक ही चीज को 10 बार लिखो बिना इंटरेस्ट के, ठीक है? 3rd पॉइंट जो एजुकेशन सिस्टम मिस करता है वो ये कि हम यही भूल जाते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, बच्चा एक्चुअली किस में अच्छा है। जब आप 6वें साल में उसे स्कूल में डालते हैं तो 2-3 सालों में आपको उसका इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वो किधर इंक्लाइन हो रहा है। तो आपको उसकी एजुकेशन, आपको उसका फोकस उस साइड धीरे धीरे शिफ्ट करना है जिधर जो काम उसे पसंद हो। आप IITian हैं और आपका बच्चा हो सकता है अच्छा कलर करता हो, पेंटिंग करता हो, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा वो बच्चा। आप कहोगे ये क्या, इससे क्या मिलेगा, एंड यू नो आप उसे इंजीनियरिंग की तरफ इन्फ्लुएंस करोगे। डोंट डू इट। बच्चे का ज़्यादा जहाँ भी इंटरेस्ट हो उस साइड आप डालिए। आई एम टेलिंग यू, दिस इज 100% प्रूवन फैक्ट। एक भी बच्चा असफल नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड, अगर उस बच्चे को उसके इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ाया जाए। अगर आप बहुत रईस हो, ज्ञानी परिवार से हो, सब कुछ है, और आपके बच्चे को अगर चटाई बनाने में मजा आ रहा है ना, चटाई, यू अंडरस्टैंड, वो है ना,
ये खजूर और केले वो जो पेड़ होते हैं उनसे वो चटाई बनाई जाती है ना, अगर वो डिज़ाइन करने में मज़ा आ रहा है ना, तो आपको लगेगा क्या बनोगे आप इससे, है 20 रुपये खरीद, एक प्रोडक्ट के 20 रुपये कमाओगे बना के? नो, डोंट जज देम बाय देयर इंटरेस्ट्स. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी ऑल आर डूइंग. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नर्चर योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट, ट्राई टू drive them towards their interest only. और यहाँ इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है. तो वो इंटरेस्ट कब आपका बच्चा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में पहुँच गया, एवरेज एज पर करेंट एजुकेशन सिस्टम ही इज जस्ट एन एवरेज पर्सन, तो आपको लगेगा कुछ नहीं होगा, 95% पे तो DU में एडमिशन भी नहीं मिलता, आप उसी डायरेक्शन में भागे जाओगे. स्टॉप रनिंग टुवर्ड्स इट. आप बच्चे को जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है वो इस एजुकेशन सिस्टम से उसे करने दो, उसके कंफर्ट जोन में रहते हुए, और उसे उसके इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ाओ. आई एम टेलिंग यू, नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड विल फेल in his or her life. Do not judge them by their how much money they are earning. Do not judge them what they are doing. Judge them the quality of life they are in, how much happy they are, because so called all this material success is not directly related to your happiness. If you are not happy, everything you are fail. You are a failed person if you are not happy. And I am telling you, every single child will be happy if you nurture them with your culture, nurture them with your love. Do not burden them with this unproductive things, and inspire them to go towards their interest and find their own way, make their own way. वो ज़रूर खुश होंगे, और अगर वो खुश हैं अपने काम में, आई एम टेलिंग यू, दे विल बी एक्सेल. वो सक्सेसफुल होंगे. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे. वो नाम लेने से, मैं सदगुरु की बात करता हूँ, जग्गी वासुदेव. आप उनको ईशा फाउंडेशन के ओनर हैं, आप देखें वो कितने पढ़े लिखे हैं. आप बस गूगल पे ये सर्च करें, हाउ मेनी सक्सेसफुल पीपल हु वर नॉट फॉर्मली एजुकेटेड और नॉट ग्रेट इन देयर फॉर्मल एजुकेशंस. सर्च करें आप ये, फ्रॉम इंडिया. मैं बाहर की तो बात ही नहीं करता हूँ. तो जब आप सर्च करेंगे, आप खुद मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए. आई एम जस्ट गिविंग यू लीड्स सो दैट यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड फाइंड आउट हाउ मच राइट आई एम. And it's not about how much right I am. It's about, are you really, getting the point or not? But why I'm happy, because I know I am contributing towards the future generation of the Bharat. एक लेडी है, उसका YouTube चैनल है GAIEA संस्कृत. I don't know how to pronounce GIEA, है ना. वो लेडी का संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन इतना मार्वलस है. अभी उन्होंने भारत के ऊपर, एक जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक गीत लिखा था भारत के ऊपर कि भारत क्या है, वो उन्होंने गाया. बहुत सारे उन्होंने संस्कृत के सॉन्ग गाए. एक लोरी गाई है मदालसा की, बहुत सारी चीज़ें. मैं उनको सब्सक्राइब किया हुआ है. द वे शी लव्स हर जॉब, वो संस्कृत में गाने में इतनी खुश हैं. और हम इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन. माई सन नोज 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन. हिंदी नहीं आता है. व्हाट द हेल. क्या बकवास है ये. तो वो सब कुछ हमारी साइड ही बढ़ रहे हैं. वी आर द लार्जेस्ट मार्केट इन सस्टेनेबल मार्केट, not like China largest market. We are sustainable largest market of the world. उनको सीखना पड़ेगी हमारी भाषा अगर वो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं. बहुत सारे थॉट्स हैं. आप
इन्हें सोचिए, अपने बच्चे को नर्चर कीजिए खुद से, और इससे रिलेटेड आपके कितने भी क्वेश्चंस हो, आई विल बी थैंकफुल टू यू इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, क्योंकि जैसे ही आपके क्वेश्चन उठेंगे वैसे ही मैं उनके कुछ आंसर आपको दे पाऊंगा, एंड आई होप उससे आपको रास्ता मिलेगा। जय हो मां सरस्वती की। ओम नमः शिवाय।